नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी कहानी जो आपको डराने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देगी। सस्पेंस का खेल और खौफ की हद को पार करती हुई डोंट ब्रीथ, एक ऐसी मूवी जो सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें शिकारी कौन और शिकार कौन ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू से लेकर एंड तक एक एक ट्विस्ट का मजा लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, डरना मना है। सोचिए, एक घने जंगल में आप अकेले हैं और अचानक से कोई अनजानी खतरनाक ताकत आपको घेर लेती है। यही वो एहसास है जो आपको डोंट ब्रीथ देखने के बाद होगा। फिल्म की शुरुआत होती है डेट्रॉइट के पुराने खतरनाक इलाके से, जहां रहते हैं तीन छोटे मोटे चोर, रॉकी, एलेक्स और मनी। इनकी जिंदगी सिर्फ चोरी पर चलती है और सपना है बस एक बड़ा माल मार के इस थकेले शहर से निकल जाना। रॉकी अपने छोटे भाई के लिए बेटर लाइफ चाहती है, एलेक्स को बस रॉकी के साथ रहना है और मनी के लिए पैसा सब कुछ है। एक दिन इनको मिलती है खबर, एक अंधा बूढ़ा आदमी अपने घर में अकेला रहता है और उसके पास है छुपी हुई लाखों की दौलत। अब इनके दिमाग में बस एक ही बात चलती है, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अंधे से पैसा चुराना तो बच्चों का खेल होगा। लेकिन यहीं पे इनका घमंड इन्हें ले डूबता है। अंधे को बेचारा समझ के ये तीनों रात को उसके घर में घुसने का प्लान बनाते हैं। ये सोचते हैं कि बस छुप के अंदर घुसना है और पैसा उठा के निकल जाना है। अरे भाई, अंधा आदमी क्या कर लेगा। पर दोस्तों, यहाँ शुरू होता है असली खेल। एक ऐसा खेल जहाँ हारने का मतलब है मौत। रात का सन्नाटा, हर जगह अंधेरा और बीच में ये तीन चोर चुपके से उस बूढ़े के घर में अंदर घुस जाते हैं। पहले सब स्मूथ लगता है। रॉकी खिड़की से अंदर जाती है, एलेक्स अलार्म सिस्टम डिसेबल करता है और मनी लोग तोड़ के अंदर आ जाता है। सब ठीक लग रहा होता है, लेकिन दोस्तों घर के अंदर ऐसा खौफ है जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मनी अंधे के बेडरूम में घुसकर गन से धमकी देता है। अंधा एक सेकंड में सिचुएशन पलट देता है। अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ का यूज करके वो मनी को मार डालता है। अब रॉकी और एलेक्स का हाल खराब हो जाता है। अब समझ में आता है कि जो इंसान दिखने में बेचारा लग रहा था वो असली शैतान है। रॉकी और एलेक्स के पास एक ही रास्ता है, भाग के जान बचाना। लेकिन अब वो बेसमेंट की तरफ जाते हैं तो उन्हें मिलता है एक और बड़ा ट्विस्ट। बेसमेंट में बंद है एक औरत जो बुरी हालत में कैद है। ये लड़की वही है जिसने एक्सीडेंटली नॉर्मान यानी अंधे आदमी की बेटी को मारा था, पर नॉर्मान ने बदला लेने का अजीब तरीका चुना है। उस लड़की को घर में बंधक रख के उससे बच्चा पैदा करवाना चाहता है, अपनी बेटी का रिप्लेसमेंट। हाँ भाई, ये सीन देखते ही रॉकी और एलेक्स का तो बस खून सूख जाता है। इस बेसमेंट का खौफ एक अलग लेवल का है। दीवारों में इसे आने वाली क्रीपी आवाजें, उस लड़की के चिल्लाने की गूंज और नॉर्मान का शैडो, ये सब मिलकर टेंशन को और बढ़ा देते हैं। अब रॉकी और एलेक्स को समझ नहीं आता कि वो किस खौफनाक दलदल में घुस गए हैं। नॉर्मान का घर अब एक मौत का घर बन चुका है। एलेक्स रॉकी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर्मान अपनी डेंजरस स्किल्स से एक के बाद एक ट्रैप सेट करता है। उसका विजन नहीं है पर उसके सेंस एकदम सातिर है। एक खूनी हाथापाई के बाद एलेक्स को आखिरकार नॉर्मान के हाथों मरना पड़ता है। अब रॉकी के सामने बस एक ही रास्ता है, या तो भाग के अपनी जान बचाए या ये पैसे लेकर अपने सपनों को पूरा करे। लेकिन अब जान पर बनाए तो पैसे का क्या करेगी, यही रॉकी सोचती है और अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। उसका सिर्फ एक ही एम है, घर से निकलकर सेफ जगह पहुंचना। रॉकी ने हर मुश्किल का सामना किया, हर ट्रैप से निकली और एंड में फाइनली वो नॉर्मान के घर से भागने में कामयाब होती है। लेकिन एक और ट्विस्ट अभी बाकी है, नॉर्मान के किलर डॉग से बचना भी बाकी है। जैसे तैसे रॉकी उस डरावने कुत्ते से बचती है, लेकिन इस बेचारी की हिम्मत टूट चुकी है। मूवी के एंड में रॉकी को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब वो न्यूज़ में देखती है कि नॉर्मान अभी भी जिंदा है। तब एक बार फिर उसका दिल दहल जाता है। न्यूज़ में ये बताया जाता है कि नॉर्मान ने अपने घर में जो कुछ भी किया उसे कवर अप कर दिया और पुलिस ने विक्टिम समझ के केस क्लोज कर दिया। अब रॉकी को समझ में आता है कि वो नॉर्मान के पागलपन से कभी सेफ नहीं रह सकती। तो दोस्तों, ये थी डोंट ब्रीथ की कहानी। एक ऐसी कहानी जो डर, सस्पेंस और साइकोलॉजिकल टेरर से भरी हुई है। ये मूवी बस एक हॉरर नहीं है बल्कि इंसानी ग्रीड और रिवेंज की कहानी है। अंधा आदमी विक्टिम है या विलन, रॉकी सच में जीती या हार गई, ये सवाल मूवी के एंड तक आपको परेशान करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, कभी किसी को कमजोर समझ के अंडर एस्टिमेट मत करो, वरना क्या होता है ये आपने इस मूवी में देख ही लिया। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही स्कैरी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहो, हॉन्टेड जगहों से दूर रहो और अंधेरे में अकेले मत जाना।